साथियों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL। मिडिल ईस्ट एक बार फिर से ऐसा लग रहा है कि अशांत होने जा रहा। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? क्योंकि एक तरफ अमेरिका और ईरान की डील पर चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का झूठ लगातार इस पूरी की पूरी वार्ता को पटरी से उतारने की हर कोशिश करता हुआ कम से कम नजर आ रहा है। दूसरी तरफ एक बड़ा घटनाक्रम इजराइल में हुआ है। इजराइल में एक के बाद एक कई धमाके हुए और इन धमाकों से पूरा का पूरा इजराइल जो है दहल उठा है। उधर साउथ लेबनान के मोर्चे पर बेंजामिन नेतन्याहू IDF के अधिकारियों के साथ वहां पर एक तरीके से पहुंचा और जायजा लिया उन तमाम सारी जगहों का। बेसिकली आप इसको ऐसे देखिए, जंग की भाषा में, वॉर की भाषा में एक तरीके से एक संदेश देने की कोशिश कि साउथ लेबनान से IDF हटने नहीं जा रही है। अभी उस खबर के बारे में भी बात करूंगा। उधर बगदाद में ग्रीन जोन के भीतर US एम्बेसी पर अटैक की खबरें निकल के सामने आ रही हैं, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी खबरें हैं जो अभी मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूं, लेकिन सबसे पहले शुरुआत उस खबर से जिसके बाद अब यह माना जा रहा है कि क्या एक औपचारिक जो जंग है उसके बाद एक ऐसी जंग शुरू हो चुकी है जिसमें एक एक करके इजराइल के जो बड़े अफसर हैं या बड़े मंत्री हैं वो मारे जा रहे हैं। क्या इजराइल को इस तरीके से दहलाने की तैयारी हो चुकी है क्या, और इसके पीछे कौन है? सबसे पहले इन्हीं पर नजर डालते हैं। जरा आपकी स्क्रीन पर है ये मेगाटन का ये ट्वीट देखिए। आपकी स्क्रीन पर बताया गया कि कार बॉम्ब कंटिन्यू टू एक्सप्लोड अक्रॉस इजराइल। अ मैसिव कार बॉम्ब एक्सप्लोडेड इन हाइफा। दिस इज द लेटेस्ट इन अ सीरीज सच एज कार बॉम्ब एक्सप्लोजन इन कपल ऑफ डेज। इजराइल हैव प्लेस्ड सेंसरशिप ओवर इन द ऑर्डर टू हाइड द डिटेल। आपको मैं बताऊं, ये जो खबर है ये अपने आप में बहुत कुछ बता रही है। दावा किया जा रहा है कि हाइफा जो इजराइल की पोर्ट सिटी बोली जाती है, जो जून 2025 में जहां पर सबसे ज्यादा ईरान ने अटैक किया, बम बरसाए, ये वो जगह, और वहां पर ये कार में एक ब्लास्ट हुआ और उसमें बताया जा रहा है कि जो लोग मारे गए हैं उसकी पूरी की पूरी जानकारी सेंसरशिप के चलते, वॉर सेंसरशिप के चलते इजरायली सरकार या नेतन्याहू सरकार ने छिपा ली है। इससे पहले इसी हफ्ते की शुरुआत में, इसी हफ्ते या पिछले हफ्ते के आखिरी के 2-3 दिनों में एक कार धमाका होलोन में हुआ। इसके अलावा एक और शहर में कार धमाका हुआ। ये लगातार बीते 8 से 10 दिन के भीतर ये बैक टू बैक कार में धमाके हो रहे हैं। और इससे पहले भी जंग के बाद, जस्ट जंग के बाद फरवरी में जंग शुरू हुई, 8 अप्रैल को सीजफायर हो गया और उसके बाद भी इजराइल में एक के बाद एक कई कार बम ब्लास्ट हुए और उसमें अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म से, अलग अलग सोशल मीडिया ट्विटर हैंडल से, इंटरनेशनल जर्नलिस्ट से इस बात के दावे किए गए कि एक तरीके से ये कोवर्ट ऑपरेशन के तहत जो है इजराइल के बड़े अफसरों को निशाना बनाया जा रहा है। तो क्या अब इजराइल को इस तरीके से सबक सिखाने की ठानी है ईरान ने? क्या इसके पीछे ईरान है? इस पर भी तमाम सारी चर्चाएं लगातार हो रही हैं। तो ये एक खबर। अब जरा इस वीडियो को देखिए, ये उसी कार धमाके का वीडियो है आपकी स्क्रीन पर। बताया गया कि अनदर कार बॉम्ब एक्सप्लोडेड इन हाइफा टुडे विद द कैजुअलिटीज रिपोर्टेड। सुलेमान अहमद ने ये वीडियो शेयर करते हुए लिखा है और जो जानकारी दी, बताया गया कि इसमें कई सारे लोग मारे गए हैं। कैजुअलिटीज रिपोर्टेड की बात इन्होंने कही है। एक और तस्वीर देखिए उसी धमाके से जुड़ी। एक तरफ वो कार जल रही है, दूसरी तरफ जो फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं वो मौके पर मौजूद हैं। और ये इंफॉर्मेशन जो है, ये वीडियो जो है, ये ईरान की फार्स न्यूज एजेंसी के जरिए शेयर किया गया उसके ट्विटर हैंडल पर। इसमें बताया गया और लगातार देखिए धमाके हो रहे हैं। फार्स न्यूज एजेंसी का ट्वीट देखिए, इसमें बताया गया कि कंटिन्यूएशन ऑफ serial car explosion in occupied territories. Channel 12 of the Zionist regime reported that the car exploded in Haifa and the sound of the explosion was heard throughout the area. The cause of the explosion has not yet been announced. धमाका क्यों हुआ, कैसे हुआ, कौन मारा गया, कितने घायल हुए, मारे गए नहीं मारे गए, इसकी कोई भी जानकारी नहीं है पब्लिक डोमेन में। और इसीलिए इस बात पर संदेह और गहरा होता जा रहा है कि क्या
ये धमाकों की जो पूरी की पूरी सीरीज है, ये इजराइल को नए तरीके से उसको घुटने पर लाने का प्रयास तो नहीं है ईरान की तरफ से, हालांकि अभी तक इस पर कोई पुष्टि नहीं हुई है। एक और ये वीडियो देखिए, ये थोड़ा सा दूर से लिया गया वीडियो, क्रडल ने इसको शेयर किया। ये देखिए, बुरी तरीके से कार जो है जल करके राख हो गई है, आग का गोला बनी ये कार। हाइफा, पोर्ट सिटी हाइफा बोली जाती है, वहाँ का ये घटनाक्रम। और ये एक वीडियो जब वहाँ पर अफरा तफरी का माहौल और लोग जो है अपने मोबाइल से वीडियो बनाते हुए नजर आए, ये उसका वीडियो आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। अफरा तफरी का पूरा माहौल बन गया था और शायद यही वजह है कि अब यह कहा जा रहा है कि इजराइल इन सीरियल कार ब्लास्ट से दहल उठा है। ड्रॉप साइट की एक और जानकारी, और यह जानकारी लेबनान में किस तरीके से आईडीएफ के सैनिक मारे जा रहे हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ड्रॉप साइट की इस खबर को देखिए, बताया गया एन इजरायली रिजर्विस्ट वाज द सीरियसली इंजर्ड इन अ एक्सप्लोजन इन सदर्न लेबनान नियर द ब्यूफोर्ट कैस्टल in the Nebatia area, the Israeli army said, according to the Haaretz. The military said it was still investigating the cause and that the soldier was hospitalized. ये जो नेबतिया का जो इलाका है वहाँ पर ब्यूफोर्ट कैस्टल पर इससे पहले भी, ब्यूफोर्ट जो किला है उससे पहले भी इजराइल ने इस किले पर, साउथ लेबनान के इस किले पर कब्जे का दावा किया था, लेकिन हिजबुल्लाह के लगातार कन्फ्रंटेशन की वजह से इनको बाहर जाना पड़ा। और अब एक बार फिर से यह खबर आ रही है कि एक जो आईडीएफ का जो एक सैनिक है, जो रिजर्व सैनिक बोले जाते हैं इजराइल में, आपको पता है कि इजराइल में हर किसी के लिए आर्मी में सर्व करना आवश्यक, और उन्हीं में से एक शख्स जो आईडीएफ के लिए सर्व कर रहा था, मैंडेटरी सर्व होता है, और वहाँ पर जो है बुरी तरीके से घायल हुआ है, जिसको हॉस्पिटलाइज कराया गया है। यह खबर निकल के सामने आई और ये वो तस्वीर है हादी होतियत, जो प्रेस टीवी के पत्रकार हैं, जिन पर बीते दिनों इजराइल ने अटैक करने की भी कोशिश की थी, ड्रोन अटैक की कोशिश की थी, हालांकि उसमें वो बाल बच गए थे, लेकिन जख्मी हुए थे। वो तस्वीरें भी निकल के सामने आई थी। तो ये उसकी तस्वीर है, आप देख सकते हैं, इसमें धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आ रहा है। एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं, जिससे यह पता चल रहा है कि साउथ लेबनान में सो कॉल्ड सीज फायर के बावजूद वहां पर इजराइल जो है लगातार बॉम्बिंग कर रहा है, ड्रोन अटैक कर रहा है, आर्टिलरी शेलिंग कर रहा है। आपकी स्क्रीन पर यह ट्वीट देखिए जरा। बताया गया कि इजरायली ऑक्यूपेशन आर्मी अटैक्ड बेत यहून टुडे विद द मशीन गन कंबाइन एंड द आर्टिलरी शेलिंग। बेत यहून जो इलाका है जहां पर 3 दिन पहले आईडीएफ का एक कमांडर मारा गया था, उसी जगह पर, और एक सिंगल हिजबुल्लाह के लड़ाके ने उस कमांडर को ढेर किया था, और उसके बाद हिजबुल्लाह के उस लड़ाके को भी आईडीएफ ने मार गिराया था। और अब वहां पर एक बार फिर से उसी जगह पर बेत यहून का वो इलाका जहां पर ये गोलाबारी चल रही, आर्टिलरी शेलिंग हो रही है, इसके अलावा ड्रोन अटैक और मशीन गन फायर भी चल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो जंग हो रही है, जो फाइट हो रही है, जो गोलाबारी हो रही है, वो बहुत ज्यादा दूर की नहीं है, आमने सामने की हो रही है, क्योंकि मशीन गन फायर का मतलब सीधा सीधा यही माना जाता है। तो एक ये खबर, कुछ और खबरें मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। हाँ, साउथ लेबनान दौरे पर बेंजामिन नेतन्याहू गया था, उसका ये वीडियो निकल के सामने आया है, जरा देखिए इसको। पहले ये साउथ लेबनान में जब वो आईडीएफ के शीर्ष अधिकारियों से मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसमें आईडीएफ चीफ इयाल जामिर भी मौजूद है, इसमें जो आईडीएफ का जो नॉर्दर्न कमांड का जो प्रमुख है वो भी मौजूद रहा, और यहाँ पर इसने जाकर के एक तरीके से एक संदेश देने की कोशिश की कि इजराइल जो है साउथ लेबनान से कहीं नहीं हटने वाला। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि साउथ लेबनान में इजराइल अपनी एक तरीके से परमानेंट चौकियां बनाने जा रहा है। इसका सीधा मतलब ये है कि इजराइल लेबनान से हाल फिलहाल में तो नहीं जाने वाला, और शायद यही वजह है कि लेबनानी जो गवर्नमेंट है और हिजबुल्लाह के बीच में टसल है वहां पर, कि इजराइल के आगे जो है वो लेबनान की सरकार ने सरेंडर कर दिया है। एक और खबर आपको दिखाता हूं, ये खबर एक इमरजेंसी कोड से जुड़ी हुई है। आपकी स्क्रीन पर सुलेमान अहमद का ये ट्वीट, और उससे पहले जरा इन तस्वीरों को देखिए। ये फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा बता रहा है कि कॉमर्शियल प्लेन जो एक था वो बेन गुरियन एयरपोर्ट, जो इजराइल का सबसे बड़ा एयरपोर्ट माना जाता है, वहां पर एक तरीके से हाईजैकिंग का एक इमरजेंसी कोड फ्लैश हुआ, और उसके बाद वहां पर अफरा तफरी का माहौल बना। सुलेमान अहमद का ये ट्वीट बताया गया, कॉमर्शियल प्लेन हेडिंग टू द बेन गुरियन एयरपोर्ट
insert hijacking emergency code with the Israeli fighter jet scrambling to the intercept the plane। मतलब आप समझिए कि बेन गुरियन एयरपोर्ट पर ये इमरजेंसी सिग्नल उसको प्राप्त हुआ, उसके बाद जो है ये स्थितियां बनी हैं। उधर एक और खबर आई दोस्तों, ये अमेरिका और इजराइल के बीच की बात है, जो साउथ लेबनान में कहा जा रहा है कि नया फ्रेमवर्क लागू होने जा रहा है। क्रडल की इस खबर को देखिए, बताया गया अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट दैट द वॉशिंगटन पोस्ट की खबर के हवाले से बताया गया कि साइटिंग द एनोनिमस यूएस ऑफिशियल, द यूनाइटेड स्टेट विल डिप्लॉय यूएस मिलिट्री पर्सनल टू लेबनान एंड इजराइल एज अ पार्ट ऑफ द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द न्यू यूएस ब्रोक्ड लेबनान इजराइल फ्रेमवर्क एग्रीमेंट। मतलब खबर यह बता रही है कि जो लेबनान और इजराइल में सीज फायर को लेकर के या डील को लेकर के जो नया फ्रेमवर्क तैयार हुआ है, उसके तहत इस बात की भी तैयारी चल रही कि इजराइल में अमेरिकी सैनिकों को भेजा जाए। ये एक खबर दोस्तों अपने आप में बताता है कि किस तरीके से लेबनान को पूरी तरीके से अपने कॉकस में घेर लिया है अमेरिका और इजराइल ने मिलकर के। उधर दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप की एक बहुत भयंकर बेइज्जती भी हुई, और यह बेइज्जती हुई कतर के दोहा में बैठक को लेकर के। डोनाल्ड ट्रंप आया और उसने ट्वीट करके बता दिया कि ईरान की रिक्वेस्ट पर दोहा में हम मुलाकात करने जा रहे हैं। लेकिन जो कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, उसने डोनाल्ड ट्रंप की पूरी पोल खोल दी। आपकी स्क्रीन पर यह वीडियो जिसमें यह बयान आया, बयान में क्या कहा जा रहा है मैं आपको बताता हूं। बताया गया कि कतर के जो विदेश मंत्री हैं, उनके विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं माजिद अल अंसारी, उन्होंने साफ साफ अपने इस बयान में कहा कि अमेरिकी जो दूत हैं जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ, ये दोनों एक तरीके से वहां कतर में मौजूद थे, लेकिन ईरानी डेलीगेशन जो है वो नहीं आया, क्योंकि ऐसी कोई बैठक जो है वो प्रस्तावित नहीं है। ये जानकारी दोस्तों निकल के सामने आई है। कुछ खबरें और भी हैं ईरान और इजराइल से जुड़ी हुई, हालांकि अभी वो खबरें पक रही हैं। थोड़ा सा जैसे ही कंफर्मेशन होगा वो नई खबरों के साथ मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूंगा। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL के साथ। नमस्कार।